नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं करनाल के डॉक्टर मंगल सैन ऑडिटोरियम के बाहर, जहां पर आपको बता दें कि इस ऑडिटोरियम की आज 3 बजे जो है ओपन बोली की जाएगी। जी हाँ, 3 बजे इसकी ओपन बोली की जाएगी, यानी कि प्राइवेट हाथों में, निजी हाथों में इस ऑडिटोरियम को आज दिया जाएगा, जिसको लेकर करनाल की जो तमाम सामाजिक संस्थाएँ हैं 2 से ढाई बजे के बीच में एक ज्ञापन भी सौंपने जा रही हैं, जिसके मुताबिक जो है कोई और इसका अलग रास्ता जो है निकालने का प्रयास किया जाए, ताकि इस ऑडिटोरियम को जो है निजी हाथों में ना दिया जाए। आपको बता दें कि 12 सितंबर 2019 को खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा करोड़ों की लागत से बने इस ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया गया था, जिसके बाद कहीं ना कहीं सरकार इस ऑडिटोरियम की मेंटेनेंस में, इस ऑडिटोरियम को चलाने में कहीं ना कहीं विफल साबित होती हुई नजर आ रही है, जिसके कारण इस ऑडिटोरियम की आज 3 बजे जो है ओपन बोली की जाएगी और 2 से ढाई बजे के बीच करनाल की जो तमाम सामाजिक संस्थाएं हैं वो इस ऑडिटोरियम को निजी हाथों में ना जाने देने के लिए जो है ज्ञापन भी जो है सौंपने जा रही हैं। आपको बता दें कि 3 बजे ही जो नियम और शर्तें हैं वो लोगों को बताई जाएंगी कि क्या कुछ नियम है, क्या कुछ शर्तें हैं इस ऑडिटोरियम की बोली लगाने के लिए। तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आगे की भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। मैं सौरभ शर्मा, वतन के सिपाही समाचार, करनाल। ये तस्वीरें हैं करनाल के लघु सचिवालय की, जहां पर आपको बता दें कि मंगल सैन ऑडिटोरियम, जिसका उद्घाटन खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 12 सितंबर 2019 को किया था। करोड़ों की लागत से बने इस मंगल सैन ऑडिटोरियम का आज सरकार द्वारा आपको बता दें कि ओपन बोली इसकी लगाई जा रही है, यानी कि प्राइवेट हाथों में इस ऑडिटोरियम को दिया जा रहा है। और करनाल के लघु सचिवालय की तस्वीरें, जहाँ पर तमाम करनाल की सामाजिक संस्थाएं हैं वो इस ऑडिटोरियम को लीज पर ना दिए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर पहुंचे, और हाथों में जो है उनके आप देख सकते हैं कि किस तरह से तख्तियां हैं। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो डॉक्टर मंगल सैन ऑडिटोरियम करनाल की जनता की आवाज़ पर, करनाल की कला और संस्कृति जगत की आवाज़ पर, करनाल की सामाजिक संस्थाओं की आवाज़ पर बनाया गया था। लगभग अगर हम देखें तो 10 से 15 करोड़ की ज़मीन है और 11 करोड़, 11.5 करोड़ रुपये ऊपर लगाया गया था। 20-25 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट जो है, जिसको करनाल के लोग, करनाल की सामाजिक संस्थाएं और करनाल के कला क्षेत्र से, सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग जिसे ये समझते थे कि वो एक करनाल को सौगात दी गई है, आज उस सौगात को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। और तर्क ये दिया जा रहा है जी 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया महीना बिजली का बिल आता है और वो बिल जो है पूरा नहीं हो रहा। तो फिर तो एक काम करो, सारे सरकारी दफ्तर जो हैं जो घाटे में चल रहे हैं सबको निजी हाथों में दे दो, सारे सरकारी पदों की भी बोलियाँ लगा दो। मैं बड़ा हैरान हूँ कि हम एक तरफ जो है वो देश को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक ऐसा संस्थान जहाँ से ये उम्मीद की गई थी कि कलाकारों को प्रोत्साहन मिलेगा, सामाजिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा, उसको लीज पर देने की बात की जा रही है। ऐसी क्या आफत आ गई कि इतना प्रशासन, सरकार, सब कुछ मिलके 1 लाख 1.5 लाख रुपये उसका बिजली का बिल है वो नहीं पूरा हो रहा। और दूसरी मैं एक चीज़ और ज़रूर जानना चाहूँगा कि जब वो ऑडिटोरियम बंद पड़ा हुआ है, कोरोना में कोई प्रोग्राम तो हो नहीं रहे, तो किस चीज़ का बिल आ रहा है? लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया किस चीज़ का बिल आ रहा है? जो लोग, अगर वहाँ सरकारी प्रोग्राम हो रहे हैं तो उन सरकारी विभागों से भी किराया लिया जाए। अगर महीने में 10 प्रोग्राम होते हैं तो 10 हज़ार लिया जाएगा, लाख रुपये का बिजली का बिल पूरा हो जाएगा। तो इसके बहुत से रास्ते और हैं जो प्रशासन को सोचने चाहिए। कला और संस्कृति को ख़त्म ना करें। ये देखिए, ये राज धर्म है। एक वेलफेयर स्टेट के अंदर जो जनहित की चीज़ें होती हैं उनको लाभ हानि की दृष्टि से नहीं देखा जाता, जनहित की चीज़ों का व्यापारीकरण नहीं किया जाता। तो ये जनहित के लिए एक बहुत अच्छी सौगात मुख्यमंत्री जी ने करनाल को दी थी, जिसके लिए सारे खुश थे और सभी ने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी किया था, बाकायदा उसी ऑडिटोरियम में प्रोग्राम करके धन्यवाद किया था। तो आज उस धन्यवाद को जो है हम इस तरफ ना लेके जाएं कि सभी ये सोचें कि ये तो एक छलावा था, ये तो केवल एक हमें जो है एक वो दिखाया गया था और उसके बाद उठाकर इसे निजी हाथों को सौंप दिया गया और इसको जो है इसका व्यापारीकरण कर दिया गया। मुझे नहीं लगता, अगर लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया अगर महीने का बिजली का बिल लगा लें, लाख रुपया हम उसका भी लगा लें, रख रखाव का भी लगा लें, साल के अगर 25 से 30 लाख रुपया हम इसका ऑडिटोरियम का खर्चा लगा लें, मैं कहता हूँ 1 रुपया भी कहीं से ना आए। क्या सरकार 25 से 30 लाख रुपया कला और संस्कृति को, सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए खर्च नहीं कर सकती? तो मुझे लगता है स्मार्ट सिटी के नाम पे करोड़ों रुपया आ रहा है, स्मार्ट सिटी का दफ्तर भी वहीं पर है, उसका किराया ही अगर दे दिया जाए तब भी जो है बिजली का बिल पूरा हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये गलत है। हम लोग सारे जितने भी यहाँ देखें, आप देखेंगे कला और संस्कृति से जुड़े हुए, सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग यहाँ पर आए हैं और हम लोग डी साहब को ये मेमोरेंडम देने के लिए आए हैं। ये मेमोरेंडम मुख्यमंत्री जी के नाम है और सांसद महोदय के नाम पर है कि ये लीज जो है इसको कैंसिल किया जाए और इसको जो है जैसे सरकार चलाती है बाकी ऑडिटोरियम, चंडीगढ़ में ऑडिटोरियम बहुत से हैं सरकारी हैं, सरकार चलाती है, दिल्ली में बहुत से ऑडिटोरियम है सरकार चलाती है, इसको सरकारी तौर पर चलाया जाए और जिस रेट पे सरकारी विभागों को दिया जाता है 10,000 रुपया, वही रेट संस्थाओं के लिए रखा जाए।
क्योंकि संस्थाएं जो हैं वो कमर्शियल काम नहीं करती, वहाँ टिकट लगाकर नहीं बेचती, घर का काम नहीं कर रही। अगर वो वहाँ भ्रूण हत्या के खिलाफ, नशे के खिलाफ प्रोग्राम करती हैं तो वो सरकार का काम है जो संस्थाएं कर रही हैं। अगर वहाँ कोई कला और संस्कृति के कार्यक्रम होते हैं तो वो देश की कला और संस्कृति का कर रहे हैं, अपने घर के काम नहीं कर रहे। रादर उनको तो प्रोत्साहित करना चाहिए, और प्रोत्साहित करने की बजाय जो है उनको इस प्रकार से जो ये किया जा रहा है ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल गलत है कि इसको रद्द किया जाए। और अगर रद्द नहीं किया जाता, हम तो जो बोली देने वाले लोग आए हैं, जो आपके माध्यम से सुन रहे हैं, उनसे अपील करेंगे कि वो इस बोली से पीछे हट जाएं। ये करनाल की भावनाओं के खिलाफ बोली हो रही है, वो इससे पीछे हटें। अगर कोई ठेकेदार इसको बोली पर लेता है और प्रशासन देता है तो करनाल की संस्थाएं सामूहिक रूप से इस ऑडिटोरियम का ही बहिष्कार करेंगी कि जब तक ये निजी हाथों में रहेगा, ना कोई सामाजिक संस्था वहाँ कार्यक्रम करेगी और ना ही वहाँ पर किसी कार्यक्रम में, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, इस ऑडिटोरियम में किसी कार्यक्रम में शामिल भी नहीं होंगे। तो ये बिल्कुल खुला विरोध करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि कई संस्थान है जिनके बिल काफ़ी पेंडिंग पड़े हैं, कहीं करोड़ों के पड़े हैं, उनको भी दे इस हिसाब से देंगे। हाँ, मैं तो वही कहना चाह रहा हूँ ना कि अगर आप जो सार्वजनिक हित के संस्थान होते हैं उनको अगर आप लाभ की दृष्टि से देखोगे, हानि की दृष्टि से देखोगे, तो इस देश के मैक्सिमम संस्थान जो हैं वो निजी हाथों में चले जाएंगे। अगर इस दृष्टिकोण से देखोगे तो आपका कल्पना चावला हॉस्पिटल कौन सा बढ़िया कर रहे हैं? ये जो इतना बड़ा बनाया गया है, आज ये सफ़ेद हाथी बना हुआ है, इसको भी निजी हाथों में दे दो, इसका निजीकरण कर दो, सार्वजनिक हित खत्म कर दो। तो जो सार्वजनिक हित की चीज़ें होती हैं उनका निजीकरण नहीं होना चाहिए, निजी हाथों में नहीं दिया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि 25 करोड़ रुपया जो लगा है वो सरकार का लगा, और सरकार के पास कहाँ, वो पब्लिक की मनी है। तो पब्लिक मनी से 25 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट जो है वो कुछ लाख रुपए महीने के बदले में या साल के बदले में किसी व्यक्ति को दे दिया जाएगा। लाभ वो कमाएगा, जो व्यक्ति इसको लेगा वो लाभ कमाने के लिए लेगा, वो सेवा के लिए नहीं लेगा। उसको कोई मतलब नहीं होगा कला संस्कृति। कल को हो सकता है वो यहाँ पर शादियाँ भी करानी शुरू कर दे। आपको याद होगा पंचायत भवन को भी निजी आया था वो, और वहाँ पर होटल का बोर्ड लगा दिया गया था। और वहाँ पर मतलब एक पंचायत भवन जो पंचायतों के काम के लिए, जो संस्थाओं की मीटिंगों के लिए था, उस वहाँ पर होटल खोल दिया गया था, वहाँ पर शादी ब्याह के प्रोग्राम होने लग गए थे। तो यही कल को यही होगा, जो निजी व्यक्ति लेगा वो कल को यहाँ शादी ब्याह के प्रोग्राम करेगा। उसको तो अपने खर्चे पूरे करने हैं, उसको तो ये देखना है कि कहाँ से मैं प्रॉफिट कमा सकता हूँ। तो हम लोग बिल्कुल करनाल के लोग, अभी तो ये कुछ संस्थाएँ आई हैं, उम्मीद है कि पहले लेवल पर इसको मान लिया जाएगा, नहीं तो करनाल के लोग संघर्ष करना जानते हैं, और संघर्ष को जिस लेवल पर ले जाना पड़े उस लेवल पर लेकर जाएंगे। करनाल के लघु सचिवालय से जहां अभी कई संस्थाएं ज्ञापन देने पहुंची है, तो वहीं कांग्रेस भी है ज्ञापन दे के यहाँ पर वापस आई। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मंगल सेन ऑडिटोरियम को अपना प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। देखिए, करनाल के लोगों के लिए बड़ी चिंता का विषय है कि सीएम सिटी के अंदर, जिसको हमने सीएम सिटी का खिताब दिया, आज वहीं पर 2 साल पहले जो हमारे को सौगात के तौर पर इन्होंने ऑडिटोरियम दिया था, आज वो प्राइवेट हाथों में सौंपने जा रहे हैं। एक चिंता का विषय है। सामाजिक संस्थाएं करनाल में बड़ा काम करना चाहती हैं, बजाय कि उनको सम्मानित करने की, उनसे उल्टा जो उनका स्थान था वो छीन लिया गया। हम जिला कांग्रेस कमेटी इसका विरोध करती है। देख रहे हैं करनाल के लघु सचिवालय की, जहां पर आपको बता दें कि जो मंगल सेन ऑडिटोरियम है उसे निजी हाथों में देने के विरोध में आज करनाल की जो कई संस्थाएं हैं वो यहां पर ज्ञापन देने डीसी महोदय को आई हैं। करनाल के सांसद और करनाल के विधायक, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नाम जो ज्ञापन है वो देने यहाँ पहुंची हैं, ताकि इस ऑडिटोरियम को जो करोड़ों की लागत से बनाया, करोड़ों की जगह वो है, उसे निजी हाथों में ना देकर सरकार ही अपने पास रखे। ये सब जनहित के संस्थान, और जनहित के संस्थान को हम लाभ, हानि या घाटे नफे से नहीं तोल सकते। अगर वो घाटे में चल रहे हैं तो कैसे प्रॉफिट में बदलेगा? हमारे आप इतने पढ़े लिखे आईएएस सारे ऑफिसर यहाँ बैठे हुए हैं, आप इससे बढ़िया स्कीम लेकर आ सकते हैं कि और ज्यादा बढ़िया चला जाए। तो हमारी सिंपल रिक्वेस्ट ये है कि ये जनहित के संस्थान है, तो इनको निजी हाथों में ना दिया जाए। दूसरा, कला और संस्कृति को, सामाजिक गतिविधियों को बढ़ाना सिर्फ सरकार का और प्रशासन का राज है, और ये हमेशा से होता भी है। क्योंकि हम लोग जो गतिविधियां करते हैं वो निजी हित के लिए नहीं करते, वो सरकार का ही काम है जो हम कर रहे हैं। अगर हम भ्रूण हत्या के खिलाफ काम कर रहे हैं वो सरकार का काम है। अगर हम हरियाणा की कला संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं वो सरकार का काम है, जिसमें हम लोग मदद कर रहे हैं। तो जो सामाजिक संस्थाएं हैं, सांस्कृतिक संस्थाएं हैं, कला जगत से जुड़े हुए लोग हैं, उनको ये उसी दर पर दिया जाए जिस दर पर सरकारी उसको दिया जा रहा है, ताकि खर्चा पूरा हो जाए, इसको प्रॉफिट की दृष्टि से ना देखा जाए। और दूसरा ये कि इसको निजी हाथों में ना सौंपा जाए, इसकी लीज कैंसिल। और ये करनाल के लोगों की सामूहिक डिमांड है जी। ये सभी अभी तो मतलब एक संस्थाओं के प्रतिनिधि आए हैं, अदरवाइज मतलब आप ये समझिए कि हर एक के साथ जो सारे मेंबर आते थे नीचे, तो हमने वो ठीक नहीं समझा। लेकिन ये सभी की ओर से, आप पूरे करनाल की भावनाओं से आपको अवगत कराने के लिए आए हैं कि करनाल के लोगों की भावनाएं हैं। तो ये मेमोरेंडम है हमारा सीएम साहब के नाम और सांसद महोदय के नाम, आपके माध्यम से। सर एक सेकंड प्लीज सर, प्लीज। थैंक यू।
सर आप वैसे अगर आप देखेंगे ना पूरे देश में सबसे ज़्यादा अगर संगीत से कोई साथी जा रहा है कला जगत से जुड़ा हुआ संघर्ष भी करेंगे। देखो तो हम विरोध में भी आएंगे हमारा बड़ी वो आपका राइट है, बिल्कुल मैं आपको डेमोक्रेटिक राइट है सर हमारा। पंचायत भवन दिया गया था सर, पिछली सरकार में पंचायत भवन को ऐसे ही प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया था, उसने वहाँ होटल का बोर्ड लगा दिया, शुरू हो गया काम। खुल के करनाल वालों ने विरोध किया था, वो वापस लेना पड़ा था। तो इस ऑडिटोरियम का भी पूरा विरोध होगा। अगर ये निजी हाथों में जाता है, हर संस्था बहिष्कार करेगी, ना किसी सरकारी फंक्शन में शामिल होगी इस ऑडिटोरियम में जब तक ये निजी हाथों में रहेगा, और ना किसी प्राइवेट फंक्शन में शामिल होगी। हम लोग खुल के सारे एक हैं इस बात पे, बिल्कुल एक है करनाल की। बिल्कुल हम नागरिकों से भी यही अपील करेंगे कि बिल्कुल इस ऑडिटोरियम का बहिष्कार किया जाए अगर इसे प्राइवेट हाथों में दिया जाता है। टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद ही क्यों कर रहे हैं, जल्द से समझ अभी तो हम सारे सभ्य कोई बात आपने दे दिया है, ये हम माध्यम से आपका बता देंगे जो सरकार का डिसीजन